डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी इंडिया के अंदर वो लाइक ब्रिटिशन है, बट उसका बहुत अच्छे से जो इस्तेमाल या जो एग्जीक्यूशन या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने, हमारे जो राजनेता है उन्होंने। वैसे तो हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, बट ये चीज जो हमारे राजनेता हैं उनके ऊपर लागू नहीं होती। उनके अकॉर्डिंग क्या है, क्रिएट डिवाइड एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया और जस्ट सेफगार्ड देयर पावर एंड अथॉरिटी। कि अपनी जो राजनीति की जो रोटियां सेकने के लिए बस इंडिया के अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड क्रिएट करना है, अपना वोट बैंक बनाना है तो डिवाइड क्रिएट करना है। उसी की भेड़ चढ़ गया है अब हमारे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज है वो भी। न्यू जो यूजीसी जो गाइडलाइंस जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंदर प्रावधान क्या है, उसके अंदर गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि लगा लो आपका या तो कोई प्रोफेसर या जो टीचर है वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, या कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट है वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है और आपको उससे चिड़ थोड़ी बहुत भी नफरत है या कुछ आपकी नहीं बनती उसके साथ, आपको जस्ट क्या करना है, कंप्लेन कर देनी है जाकर, और जो कॉलेज है वो उसके ऊपर एक्शन ले लेगा। और जो सामने वाला है उसके पास कोई मौका ही नहीं है ये प्रूफ करने का कि उसकी गलती नहीं थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि गलती आपकी थी, यानी कि गलती उसकी थी जिसने कंप्लेन की, फॉल्स केस था, तो उस बंदे को भी कोई पनिशमेंट नहीं होगी। बल्कि पहले ये था कि जो फॉल्स केस भी करेगा उसको भी पनिशमेंट होगी, बट गवर्नमेंट ने ये जो गाइडलाइन, ये जो प्रावधान था ये हटा दिया कि भाई अगर आपको शक भी होता है कि सामने वाला आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर या जेंडर, किसी भी चीज के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, जाकर कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ तक कि वो कॉलेज का प्रोफेसर भी हो या कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो, किसी के भी खिलाफ, बस SC ST और जो OBC के बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं। किनके खिलाफ, जनरल कैटेगरी के खिलाफ। और मेरे को एक बात बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वलिटी है जो कहता है कि समानता का अधिकार। भाई ये कौन सी समानता है, ये ग्रुप को तो आपने फुल राइट दे दिया कि हाँ चलो ठीक है, अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनको राइट होना भी चाहिए, बट दूसरे ग्रुप को भी ये राइट तो दो कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। बट उनको तो ऐसा कुछ राइट दिया ही नहीं कि वो भी खुद को प्रूव कर सके कि नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं थी। और अगर ये प्रूफ हो जाता है जिसने केस किया था, जिसने कंप्लेन की थी, वही बंदा गलत था, वो जो केस किया गया था वो एक फॉल्स एलिगेशन था, तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये कौन सी राइट टू इक्वलिटी है, ये कौन सा जो सोशल जस्टिस है जो हमें दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस चीज के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट जो रियलिटी है वो यही है कि हमारे देश के अंदर बस जो चलती है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। जस्ट डिवाइड एंड रूल करो, वोट बैंक क्रिएट करो और अपनी जो कुर्सी है उसको सेफ गार्ड करो। और 2027 में आने वाले हैं यूपी के अंदर इलेक्शन, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एक दिख रहा है कंपटीटर कि आने वाले टाइम पीरियड में वो फेस में भी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट बन सकता है। और उसी को साइडलाइन करने के लिए, हटाने के लिए वहां पर ये जो एक जो पॉलिटिकल मूव है ये चला गया। बट उस पॉलिटिकल मूव के चक्कर के अंदर जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया इसके अंदर, वोट बैंक के अंदर। और सोचो यूपी के अंदर जो यादव है उनका इतना डोमिनेशन है, वो पाए जाते हैं, वो ओबीसी के अंदर आते हैं, मतलब वो भी कंप्लेन कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के बच्चे के खिलाफ कि भाई आपने जो है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, विदाउट एनी प्रूफ। बस जाके कंप्लेन करनी, कंप्लेन फाइल करनी है और कॉलेज की जो कमेटी है वो आपके अगेंस्ट ले लेगी, एक्शन ले लेगी। और आप गलत भी हो कोई बात नहीं, आपको कोई मतलब किसकी जो सजा है वो नहीं मिलेगी। आपको बस यही जो फार्मूला है अपनाना है कॉलेज के अंदर, प्रोफेसर के अगेंस्ट, अपने जो दोस्त है जो दुश्मन है कॉलेज के अंदर जो पसंद नहीं है आपको, बस अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है आपको जाकर एक कंप्लेन फाइल करनी है, उनका जो घंटादार है वो हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको दी है, और इससे अब ये जो डिवाइड क्रिएट होगा ये फिर एक वोट बैंक क्रिएट करेगा या किसी को हराएगा इलेक्शन में 2027 के अंदर। और इससे क्या होगा, किसी के रास्ते का जो कांटा है वो हट जाएगा और वो फिर जो पावर में है वो बने रहेंगे। आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।